एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और मैंने 67, 68 और 70 बीपीएससी का मेंस दिया है और साथ ही मैंने 68 का इंटरव्यू दिया था बट मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रखा है। और मैंने देखा जी कि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी ना प्रीलिम्स दिया है, ना कभी मेंस दिया है, ना उनको एग्ज़ाम का प्रेशर के बारे में कोई आइडिया है कि क्या कंडीशन थी एग्ज़ाम हॉल में, और आकर के यूट्यूब पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इतना कट ऑफ ऐसे आ जाएगा, ये मार्क्स लाओ, ऐसे थे क्वेश्चन। उनको कुछ आइडिया ही नहीं, हलवा हलवा बोल के निकल लिए। बट उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि जी एस वन में मैथ्स में जिन्होंने भी मैथ्स के क्वेश्चन में डीआई जो सॉल्व किया होगा, डीआई में 1 घंटा 15 मिनट से लेके 1 घंटा 20 मिनट मोस्टली स्टूडेंट के लगे, और तब भी सारे आंसर सही नहीं हुए। आंसर कितने सही हुए? 60, किन्हीं के मतलब ठीक है मान लेते हैं 66 हुए या 68 हुए। 72 में 72 बहुत कम लोगों के मार्क्स थे, 72 में 72। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को कंसिडर ही नहीं किया कि आपकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी ड्यू टू टाइम आपके, क्योंकि सारे मार्क्स, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका था उस टाइम एग्जामिनेशन हॉल में, बहुत ज़्यादा प्रेशर लोग फेस कर रहे थे। बट ये कंसिडर ही नहीं लोग कर रहे हैं, इससे क्वालिटी हैम्पर होगी, दोनों चीज़, मार्क्स भी कमेंगे और क्वालिटी भी हैम्पर होगी। ठीक है, चलिए आते हैं एसए पे। एसए का लेवल जो था वो था मॉडरेट, आप मॉडरेट कह सकते हो। इसमें जो 4 एसए थे मोस्टली लोगों ने ये अटैम्प्ट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें टॉपिक 3 जो इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस है, बट जो जिन्होंने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को अच्छे से एड्रेस कर दिया होगा फर्स्ट वाले को, चांसेज है कि मोस्टली इसमें ज़्यादा मार्क्स मिले। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले भी लोग बहुत सारे हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किया होगा। और उसके बाद जब आते हैं क्वेश्चन सेक्शन 2 में, इसके सेक्शन 2 में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि इंड ऑफ करप्शन, इसको अटेम्प्ट किया होगा लोगों ने, और लोगों से क्या गलती हो गई इसमें कि वुमेन एम्पावरमेंट, वो समझ लिए कि सीधा सीधा वुमेन एम्पावरमेंट पूछ रहा है, सोशल इकोनॉमी का, और जो भी स्टोरी जो याद करके वो आए थे वो लिख दिए। बट क्वेश्चन का डिमांड यहाँ कुछ और था। यहाँ लैक्स लॉ एंड ऑर्डर इज हिंड्रेंस टू, कैसे है, मतलब पहला को पार्ट यही था और दूसरा पार्ट हिंड्रेंस, कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये बताना था, ना कि वुमेन एम्पावरमेंट आके बता दिए। ठीक है, उसके बाद जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 8 को अटैम्प्ट किया होगा उनको थोड़ा प्लस मार्क्स मिलेगा, थोड़ा अच्छा मार्क्स मिल सकता है बाकी सबसे। यहाँ पे लोगों ने 90 to 95% कहेंगे कि जो जैसा बोगे वैसा काटोगे, वो वाली क्वेश्चन को मोस्टली लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। और जो भी इन्होंने टॉप ऊपर के जो 3 है 9, 10 और 11 इसको किया होगा, तो उनके चांसेस ज़्यादा हैं कि मे बी उनको मार्क्स मिल जाए ज़्यादा। हिस्ट्री के क्वेश्चन एज इट इज़ वही थे, बट आपको पता ही होगा GS1 में टाइमिंग इशू, टाइमिंग का प्रॉब्लम सबको हुआ। तो क्योंकि मोस्टली लोग 90 to 95% लोग क्या करते हैं कि पहले डीआई सॉल्व कर लेते हैं, सोचते हैं कि 1 घंटा में डीआई सॉल्व कर लें फिर करेंगे। तो उसके कारण वो 1 घंटा कब 15 मिनट और 20 मिनट हो गया, फिर कब प्रेशर लोग पे आने लगा, वो लोग सोच ही नहीं रहे हैं। अभी बाहर में जो बैठे हैं, जो जो जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, उनको आइडिया ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये 90% लोगों ने यही अटैम्प्ट किया होगा, कुछ लोगों ने ये भी अटैम्प्ट किया होगा। अगर इसको सही से अटैम्प्ट किया होगा तो थोड़े चांसेज हैं कि ज़्यादा मार्क्स इसमें इनको मिल सकें। ठीक है, उसके बाद मोस्टली लोगों ने यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन, क्योंकि आप जान रहे हो कि 67, 68, 69 ये मतलब, और 70 ऐसे लाइन से हर एग्ज़ाम में ये आया है वेस्टर्न एजुकेशन। तो आप ये मोस्टली लोगों ने किया होगा। बट इसको जिसने किया होगा सही से एड्रेस, तो उसमें चांसेज हैं कि मार्क्स आपको ज़्यादा मिले फाइनल एग्ज़ाम में, मतलब जो बन के जो आएगी उसमें। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा क्वेश्चन नंबर 4। लोग इसमें बोल रहे थे कि नहीं, करेंट बहुत पुराना करेंट पूछ दिया। कैसे पुराना करेंट पूछ दिया? आप देखो ये कब हुआ, आम आदमी का इलेक्शन कब हुआ? 2025 का है ये न्यूज़, जब वो बनी उसकी सीएम चेंज होकर के। ठीक है, आप रशिया यूक्रेन, अभी आप देखे मोदी जी कहाँ गए थे ब्रिक्स समिट में, वहाँ भी बात हुआ कि 3 साल हो गए, अब क्या, अब तो वर्ल्ड कप, तो कब ये रुकेगा? ट्रंप रोज बोल रहा है कि मैं ये वॉर रुकवा दूंगा, ये करवा दूंगा। तो कब का न्यूज़ है? 2025 का। ये देखो आप कब का है, कुंभ मेला। तो ये सारे करेंट के ही टॉपिक हैं, ना कि कोई बहुत पुराना कुछ पूछ दिया इन्होंने, ऐसा नहीं है। ये कास्ट सेंसस चलो ठीक है, ये मान लेता हूँ थोड़ा सा 1 साल पुराना था। ठीक है, 1 साल पुराना आप ले लो, लेकिन तब भी आप करेंट मोस्टली जो 2024 और 2025 यही है। ये ट्रंप मागा,
ठीक है, ये ट्रम्प उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो क्या था, करंट का ही। ठीक है, यूसीसी बहुत पहले का न्यूज है, ठीक, लेकिन ये उत्तराखंड तो अभी इसमें ऐड हुआ है, तो इससे रिलेटेड पूछ रहा था। यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन को भी देखो नीचे में कि कैसे वो इंडियन सोशल कल्चरल रिलीजियस एंड लीगल बेसिस पे कैसे क्या क्या चेंजेज आएंगे उसके कारण। तो ये तो कंटेम्प्ररी और साथ में आप करेंट, मोस्टली करेंट से ही रिलेटेड है, ये अभी का तुरंत है बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद आप देखो प्रेसिडेंट रूल, ये कब लगा, इसी साल लगा, 2025 में लगा है, तो कब का हो गया, अभी का रूल हो गया ना। कि आप सोचो कि पुराना मणिपुर क्राइसिस पूछ दिया वो कुकी और मैती का ट्राइब, नहीं नहीं, वो प्रेसिडेंट रूल से कनेक्ट करके आपसे पूछ रहा है, वो ध्यान दो। यहाँ पे वन वन नेशन वन इलेक्शन रामनाथ कोविंद अभी रिपोर्ट सेंड की है, ना कि बहुत पहले, तो इसलिए अभी का ये सब कंटेम्प्ररी है सारा। सारा आप देखोगे तो करेंट का ही है, और 2024 का और 2025 के ही न्यूज़ हैं सब। उसके बाद जब आते हो तो इसमें जो पहला क्वेश्चन, इसमें टाइम टेकिंग था, आपको मुश्किल से 50 से तो 60 मिनट तो लगे ही होंगे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, सारे के सारे क्वेश्चन बनाने में, अगर आपने सही से बनाया होगा तो। इसमें हाँ, इसमें मानता हूँ कि थोड़ा कम टाइम लगा होगा, 30 to 35 मिनट इसमें लगे होंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ, इसमें इसमें जिन्होंने इसके लिए स्पेस ही नहीं थी अवेलेबल सही से, और थोड़ा लेंदी भी थी। तो नेक्स्ट इन फ्यूचर आप क्या कर सकते हो, देखो अभी तो जो हो गई जो हो गई, अगर वैसा आप पहले ही देख लो कि पेज नहीं है, तो ऐसे हम लोग को जो मिलता है उसको बीच से आप डिवाइड कर लो। यहाँ पे ए लिख लो, इधर साइड में बी लिख लो, मतलब ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो इन फ्यूचर, अगर ऐसा हो कभी तो। बहुत लोगों ने किया भी है। उसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा आसान था, इसको करने में थोड़ा कम टाइम लगा होगा, 30 मिनट के अराउंड लगा होगा इसको, जिसने किया होगा तो ओवरऑल यही था। इसमें अभी एसए का बात कर लेते हैं कि एसए में क्या अच्छा स्कोर रहेगा। मेरे हिसाब से 150 और इसमें 140, ठीक है, GS1 में आपके। अब GS2 की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर फाइनल पे हम लोग आएंगे। GS1 में देखो आप, आर्टिकल 32 नहीं सिर्फ पूछ रहा है, ठीक है, आर्टिकल 32 कैसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये पूछ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना था। देखो इसमें भी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप पार्ट देखो, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पहला पार्ट, ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल, ये दूसरा पार्ट। इसको एनालाइज करना था इस स्टेटमेंट को। अब कितना लंबा है देखो, इसमें भी 2 पार्ट में आपको, मतलब ये हर क्वेश्चन को मतलब पहले रीज़न देना है, फिर उसको सपोर्ट और आंसर करना है, ठीक है। तीसरा में देखो आप, चलो आओ यहाँ पे, ये कोलिजियम 1 2 कैसे वो, मतलब कि वाई इट इज़ एट द सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म कैसे था, ठीक है। और उसका तीसरा आप अपना व्यू भी बताइए। तो ये सोचो आप 7 मार्क्स में कितना लेंथ, मतलब आप समझ रहे हो, इसको हर पार्ट को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। 74 75 का अमेंडमेंट कैसे ये होगा, एम्पावर कर रहा है कैसे वुमेन एट अ ग्रास रूट लेवल, ठीक है। तो आपको ये सब देखते हुए करना था सारा। मोस्टली लोगों ने इसको छोड़ा होगा, 2 का ए को इसको छोड़ दिया होगा, मोस्टली लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया होगा गवर्नर वाले क्वेश्चन को। यहाँ ध्यान देना आप लोग सबने कि 19 + 19 है, तो इसमें अगर सही से आप अगर अटेम्प्ट करोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन को, तो मार्क्स से मतलब मार्क्स जो आपके आएंगे वो ज़्यादा आने के चांसेज हैं। उसके बाद फिर आप देखोगे 3 का ए जो है, मोस्टली 3 लैंग्वेज वाले लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, नहीं ये 50-50, ये 50-50%। इसमें बहुत लोगों ने आर्टिकल 370 भी किया है, तो हाँ ये कह सकते हो। उसके बाद ये जब आते हैं हम लोग सेक्शन 2 पे, GS2 के सेक्शन 2 में इकॉनमी कम्प्लीटली मिसिंग था, ज्योग्राफी 100% था, 100% ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे। आप लोग को लग रहा होगा कि अरे ये 100% बोल रहा है, वो लास्ट में माइग्रेशन वाला क्वेश्चन, हाँ तो वो इकॉनमी में कह सकते हो, लेकिन आपने अगर ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा होगा, ह्यूमन ज्योग्राफी, तो उसमें टॉपिक होता है माइग्रेशन का, तो उसमें आप देख सकते हो कि वो भी ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है, ठीक है। और इसके भी क्वेश्चन कोई आसान नहीं थे, आप देखो पहले उसके कंडीशन बताने हैं, फिर वो पूरा उसका डायग्राम बताना पड़ेगा कि कैसे है, कैसे कैसे वो स्प्रेड होता है, मतलब हर को 2 पार्ट में तोड़ना ही था। देखो हर किसी में आप देखोगे इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक बेनिफिट और मैन ग्रुप कवर विथ एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद आप आओगे यहाँ पे, तो सूटेबल जोग्राफिकल, यहाँ पे अलग अलग मिलेट के लिए कंडीशन बताओ। कंडीशन तो एक तो इन्होंने बहुत में पूछा है, इस क्वेश्चन में भी कंडीशन पूछा है, मखाना वाले भी क्वेश्चन में कंडीशन पूछा विथ एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी क्या है, हाँ देखो मखाना वाला, तो इसमें भी कंडीशन, और वो उसके बाद क्वेश्चन आगे का है कि मीज़र्स क्या क्या गवर्नमेंट लिए हैं उसको इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जैसे ही ई पे आते हैं, इसमें मोस्टली लोगों ने वहाँ पे बात बनाया होगा, ये किसी ने प्रिपेयर नहीं कर रखा होगा, तो ये बात ही बनाए होंगे मोस्टली लोगों ने ये क्वेश्चन में। उसके बाद फिर हाँ,
अब एलुवियल सॉइल तो मोस्टली लोग को पता है, डिलुवियल सॉइल वहाँ किसी को पता ही नहीं है। जब अगर मजबूरी में ये अगर एकदम ही नहीं आ रहा है तभी जाके ये लोग अटेम्प्ट कर रहे थे वहाँ पे पेपर। अगर ये आ रहा था तो मोस्टली लोगों ने इसी को अटेम्प्ट किया होगा, इसको बहुत कम ने किया होगा क्योंकि ये समझ ही नहीं पाए थे कि डिलुवियल सॉइल क्या है। उसके बाद आप 6A पे आओगे तो इसमें देखो ये माइग्रेशन वाला क्वेश्चन है, हाँ किया होगा लोगों ने, बट जो सोलर एनर्जी के साथ भी इस क्वेश्चन को भी बहुत लोगों ने ऐड करके रखा होगा। इसके भी 2 पार्ट थे और अलग अलग उसके बाद एग्जाम्पल्स के थ्रू, मैप्स के थ्रू, वे फॉरवर्ड आपको बताना था बहुत कुछ। साइंस में आप देखो सारा टेक्नोलॉजी याद कर लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब अलग अलग टाइप का आप कर लो, ठीक है। ये सारे कर लोगे तो इससे आपका ये बन जाएगा, मतलब ये सारे क्वेश्चन मतलब आपके बन जाएंगे साइंस के, वो एप्लीकेशन बेस्ड ही होते हैं। हाँ, मैं जब देख रहा था कि कुछ लोग निकल रहे थे सेंटर से और बोल रहे थे क्या स्टेम सेल क्वेश्चन आया हुआ है, स्टेम सेल, बट स्टेम सेल नहीं था, स्टेम एजुकेशन है, ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, मतलब ऐसे है, और वो कैसे कैसे बिहार के लिए हेल्पफुल है वो देखना था। बट लोगों ने कुछ न कुछ कर अलग ही अटेम्प्ट कर रखा था, अलग ही बात करें। हाँ, तो फाइनली इस पे आते हैं। अब इसके कितने मार्क्स होने चाहिए? मेरे हिसाब से 120 मार्क्स इनफ हैं। तो हम लोग देखते हैं कि 150 फर्स्ट में ऐसे में जो कि होगा, और इसके बाद 140 GS1 में, और 120 GS2 में। तो कितना हो गया? 9 11 410, ठीक है। लेकिन ये मैं कब बोल रहा हूँ 410 कब होंगे? ये जो 410 जो हम लोग देख रहे हैं ये कब जाएगा? जब 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 ध्यान देखना 68 टाइप का होगा, 68 जैसा अगर चेक होगा तब जाएगा। लेकिन अगर 69 जैसा मतलब मार्क्स मिलेंगे तो इसको 430 कर लो आप, इतना तो जाएगा ही जाएगा। हाँ, और एक जो मतलब आप ये कह सकते हो कि इस बार आपने देखा होगा कि आप जब पेपर दे रहोगे तो बहुत सारे यूपी के जो कैंडिडेट हैं, दिल्ली के जो कैंडिडेट हैं, और साथ में आप हरियाणा के देख सकते हो, कहीं कहीं अलग अलग स्टेट के, और क्वालिटी कैंडिडेट मतलब अच्छे लेवल के लोग थे। वो सारे क्या फाइट करेंगे? जनरल में, ठीक है। जनरल में फाइट करेंगे तो क्या होगा? जनरल का कट ऑफ हाई हो जाएगा। हाँ, कैटेगरी वाइज लो रहेगा, कैटेगरी वाइज लो रहेगा, नो डाउट, अब टेंशन मत लेना, उसके लिए रहेगा लो। लेकिन जनरल का 430 आप देख लेना, मेरे हिसाब से जनरल का 430 ये करके इंक्रीज हो जाएगा। बाकी कैटेगरी वाइज पहले क्या होता था कि 5-6 नंबर घटता था, लेकिन इस बार नहीं होगा वैसा। कैटेगरी वाइज फिर मतलब ओबीसी का समझो कि 410 से 15, मतलब 10 से 15 आप रख सकते हो ओबीसी के लिए। फिर ईबीसी का और घटा लो 400 से 410 तक, हाँ 410 तक आप देख सकते हो। वैसे ही फिर SC ST का आप, और गर्ल्स के लिए अलग से आप कर लो उसी हिसाब से जिस हिसाब से कट ऑफ जाता है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था अगर आप बोलोगे तो मैं GS2 का लाइन बाय लाइन हर ईयर का क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दूंगा, और उसके बाद आप जैसा बोलोगे तो हम लोग पूरा कंप्लीट भी करेंगे। हर हर चीज़ मतलब पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, आप कहोगे तो हिस्ट्री, और लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम देख सकते हैं करेंट भी, क्योंकि अभी जो टाइम है ना वो मेंस कंप्लीट करने का टाइम है। साथ में आप प्रीलिम्स का भी साथ में देख सकते हो, और इसमें प्रीलिम्स पे आप 30% टाइम दे सकते हो, और 70% टाइम जो भी आप अलॉट करोगे वो मेंस को दे सकते हो। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।